तो हम पढ़ने जा रहे हैं एमएससी जूलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टर्स, काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स, सिग्निफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमियल कैरेक्टर्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल बायो एजुकेशन को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन टैक्सोनॉमी के द्वारा ने खोजे गए एनिमल्स को सही ढंग से अध्ययन कर उसकी सही कैरेक्टर्स या चरित्र को क्या कहता जाता है, निर्धारित किया जाता है। उसे सही पोजीशन प्रदान किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की विशेषता उसकी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स यानी वर्गीकृत चरित्र से प्रदर्शित होती है। इसकी मदद से हमें यह बात का पता चलता है कि किस प्रकार एक टैक्सॉन जो है दूसरे टैक्सॉन से भिन्न होता है। टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स जीव के क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वे म्यूज़ियम से ही अध्ययन करना सुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से जो जीव हैं उनके बारे में पता चल जाता है। इसलिए मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एनिमल्स चाहे किसी भी ग्रुप्स के हो या फाइलम के हो, सभी के अपने अपने टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं। डेफिनेशन: ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर इज any distribution of a member of a taxon by which is differ or may be differ from a member of different taxon। टैक्सोनॉमी के द्वारा खोजे गए नए एनिमल्स का नॉमिनकल्चर और क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर्स चुने जाते हैं वह उसका टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स होता है। काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स: मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिकल कैरेक्टर्स, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी भी एनिमल्स को जो क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान दिया जाता है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल या इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में किसी भी जीव के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बाहरी आवरण के आधार पर उसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। एनिमल्स किंगडम्स को या तो वो वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं या इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें पोरीफेरा फाइलम की तो इसमें पोरबियर एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के बाहरी आवरण पर क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कलरेशन। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का कलरेशन होता है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बर्ड्स की प्रत्येक स्पीसीज में क्या पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं और उससे उसके रंग की क्या होती है, पहचान होती है। उसी तरह इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स जो हैं न्यूक्लियस की संख्या व क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर उसके डीएनए और आरएनए की संरचना के आधार पर किसी भी स्पीसीज या सब स्पीसीज में क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर: इंसेक्ट या स्पाइडर में कोई भी स्पीसीज के जेनेटिक स्ट्रक्चर अन्य कैरेक्टर्स की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स में आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे उपयोगी जीव हैं। अधिकांश जीव वर्टिब्रेट्स हैं, फिशिज हैं, गोनोपोडियम स्नेक के हेमीपेनिस और ब्लैकुलम ऑफ मैमेलियन अच्छे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं। उसी तरह लार्वल स्टेज या एम्ब्रियोलॉजी, इसमें जो है कई प्रकार के इनमेच्योर लार्वा स्टेज या एम्ब्रियोलॉजी कभी कभी एक से भी टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। एनाफिलीज
मछली पेनिस के कई प्रकार के सिबलिंग स्पीसीज उनके एक से भिन्नता के आधार पर किया गया है। बिहेवियर उसके व्यवहार का क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। दो संबंधित स्पीसीज व एक निश्चित सिबलिंग स्पीसीज के अध्ययन में बिहेवियर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसमें मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एंड प्रोटीन्स का बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन के द्वारा अन्य बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल टेस्ट जो कि ब्लड और प्रोटीन के द्वारा रिलेशन क्या किए जाते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। उसी तरह इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उसके हैबिटेट्स, किसी भी जीव के हैबिट या हैबिटेट्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। एनिमल्स की हैबिट और हैबिटेट एनिमल्स की हैबिटेट में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कुछ फ्रीली लिविंग एनिमल्स, कुछ पैरासाइट्स और कुछ स्पोरोफाइट जीव उसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। साथ ही साथ फूड हैबिटेट्स, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस तथा कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस और कुछ पैरासाइट्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सीजनल वेरिएशन और जनरेशन कम आयु काल वाले इनवर्टिब्रेट जैसे इंसेक्ट की एक वर्ष में कई पीढ़ियां बढ़ती है तथा ये जीव ठंड में भी हैचिंग करने में बड़े ही उपयोगी होते हैं और साथ साथ अपने प्रकार के भिन्नता वाले जीव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में प्रत्येक एनिमल के आचार व्यवहार में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जैसे रंग, गंध, आवाज़, अलग अलग नेस्ट का फॉर्मेशन करना। जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स में जो है सामान्यतः वर्ड्स के जितने भी एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि असामान्य है, यह कन्फ्यूज टेक्सोनॉमिक पिक्चर और टेक्सोनॉमिक हैपोटिज्म के क्लासिफिकेशन में उपयोगी होते हैं। सिग्निफिकेशन इस पृथ्वी पर असंख्य और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः इतने सारे जीवों का अलग अलग अध्ययन करना असंभव है। इस एनिमल किंगडम को फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज में बांटा गया है। कंक्लूजन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के आधार पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस प्रकार यह विशेषता चाहे लिविंग हो या डेड हो अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।